उत्तर प्रदेश की बात मुजफ्फरनगर से हम कर रहे हैं और देखिए हमारे साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधि जुड़े, सांसद जुड़े, विधायक जुड़े, मंत्री जुड़े और बहुत सारे सेक्टर्स के लोग जुड़े। अब प्रशासनिक अमला हमारे साथ जुड़ा है। हम मेहमानों से चर्चा करेंगे। हालांकि डीएम साहब थोड़ा तबीयत खराब थी, तो तबीयत नासाज थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी बोलेंगे थोड़ा सा बोलेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे। उमेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। एसएसपी संजय वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आदित्य बंसल जी, एसपी देहात, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएम साहब, सबसे बड़ी बात है मुजफ्फरनगर जिला, आपको इस जिले की जिम्मेदारी मिली जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है, जहां हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी योजनाओं को पहुंचाना चैलेंज है, किसान बेल्ट है, गन्ना लैंड है। कितना चैलेंज है इस जिले में काम करना थोड़ा, और कैसे सरकार की योजनाओं को आप धरातल पर उतार रहे हैं? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर कृषि के क्षेत्र में एक मानक है। चाहे गन्ना उत्पादन हो, चाहे यहाँ धान की खेती हो, या और बहुत सारी ऐसी कैश क्रॉप, यहाँ के किसान बहुत ही प्रयोगधर्मी और नए तकनीकी अभिनव प्रयोगों को स्वीकार करने में समर्थ हैं। तो हमको इस कृषि के क्षेत्र में बेहतर किसानों के साथ काम करके एक अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि उद्योगों के क्षेत्र में यहाँ आयरन, पेपर मिल और बहुत सारे उद्योग हैं जो यहाँ के जनपद की जीडीपी को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ लोगों को बहुत सारा रोजगार भी देते हैं। यहाँ की शुगर मिलें अपने एक मानक स्थापित करके चीनी का उत्पादन करती हैं, जो पूरे देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। साथ ही साथ रोजगार के क्षेत्र में भी जनपद मुजफ्फरनगर अपने युवाओं को नए रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर अपने को स्थापित कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ के उद्योगपतियों से मिल करके आत्मनिर्भर मुजफ्फरनगर कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही पावन और पवित्र स्थल रहा है। हम जानते हैं कि सुखदेव महाराज ने सर्वप्रथम भागवत का वाचन यहीं किया था और यहाँ का सुख तीर्थ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हर दृष्टि से जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप लोगों का भी सहयोग मिलता है और हम लोगों का ये प्रयास है कि आम आदमी को यहाँ बेहतर शांति व्यवस्था के साथ सुरक्षा का भाव पैदा हो, लोगों में आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति है, उसको और बेहतर करा करके हम लोग देश के विकास में मुजफ्फरनगर की भूमिका को निर्धारित कर सकें। संजय वर्मा जी, जब चार एनकाउंटर हुए ताबड़तोड़, तो बहुत ज़्यादा मामला सुर्खियों में आया और हम देख भी रहे हैं लगातार कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो रही है और उसका सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में रहते हैं वो एनकाउंटर में रहते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि अपराध तो होते हैं लेकिन बहुत जल्दी उस पर बदमाशों को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है। मैम, जैसा कि मैं जानता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर जो होता है वो किसी भी जनपद का कानून व्यवस्था के लिए, अगर शासन की मंशा के अनुरूप में कहूं, तो हम सभी पुलिस ऑफिसर्स जब तक एक टीम की तरह नहीं काम करेंगे तब तक कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रूप से अच्छा नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये महसूस किया है कि मुजफ्फरनगर एक क्राइम के दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील है। आप जानती है कांवड़ यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दृष्टिकोण से हमारी टीम ने पूरी समीक्षा किया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमने निश्चित तौर से हर पॉइंट्स पर पहले समीक्षा करते हैं हम लोग कि किस पॉइंट्स पर किस तरह से एक्टिवेट होकर के हम काम करें। इस परिदृश्य में मैंने देखा कि गैंगस्टर के तमाम मुलजिम हैं, तमाम ऐसे हैं जो कि माफिया हैं, टॉप 10 अपराधी हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, गो तस्कर या गोकश हैं। उन पे जब हमने समीक्षा किया तो उनमें अपराधियों का जिनका 10+ आपराधिक इतिहास था, जो आपराधिक इतिहास 10 से ऊपर है, पहले हमने उनको टारगेट किया। निश्चित तौर से उनकी टीमें लगा रखे हैं और जब भी ऐसा मौका मिलता है कि उनकी सूचना मिलती है, टिप ऑफ मिलता है, तब हमारी टीम उनको ट्रेस करती है, उनका पीछा करती है। तो कई बार वो पुलिस टीम पर फायर करते हैं, तो जिसके लिए आप जानते हैं कि सातिर बदमाश हैं, उनके पास असलहे रहते हैं, उनके पास कंट्रीमेट गन्स रहती हैं, तो निश्चय उनके पास और भी बदमाश रहते हैं।
जब ट्रैक करते हैं या ट्रेस करते हैं तो काउंटर फायर जब पुलिस करती है, उनकी फायरिंग की प्रतिक्रिया शुरू, तब उनको गोली लगती है। अभी आपने देखा होगा शाहरुख पठान नाम के एक बदमाश यहाँ पर मुठभेड़ में मारा गया जल्दी ही छपार थाना क्षेत्र में। इस प्रकार से अभी तक हमारे यहाँ 72 लोगों को अभी हाल में 3-4 महीने के अंदर जो है पुलिस मुठभेड़ में गोलियां लगी हैं। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा विषय वस्तु है जिस पर आम पब्लिक का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। अगर हम एक मीडिया वाला, एक जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ आम पब्लिक और पुलिस अधिकारी कर्मचारी सभी का एक, और इवन जिलाधिकारी महोदय का भी बहुत समर्थन न प्राप्त हो तो निश्चित तौर से हम इसमें कार्य करने में बहुत सफल नहीं होंगे। लेकिन मैं निश्चित तौर से यहाँ की पब्लिक को धन्यवाद दूंगा कि वो सहयोग करती है। और ये निश्चित मैं कह सकता हूँ कि पूरे श्रद्धा से, पूरे हम लोग ट्रांसपेरेंटली, पूरे पारदर्शिता के साथ अपराधियों के खिलाफ शासन की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से एक लड़की जो स्कूल के लिए निकलती है, एक बच्ची जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाती है, अपने घर जाती है, मार्केट जाती है, तो मैं इंश्योर करता हूं कि ऐसे अपराधी जो कि लड़कियों को छेड़ते हैं या कमेंट करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, उन पर जगह जगह पॉइंट वाइज जो एंटी रोमो स्क्वाड लगाई है, साथ ही साथ पॉइंट वाइज हमारी चेतक और चीता मोबाइल भी उस पर काम करती है। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं, जब भी कोई लड़की की कंप्लेन आती है, वी टेक इट वेरी सीरियसली। कोई ऐसी घटना आती है तो हम लोग उसको बहुत गंभीरतापूर्वक एक्टिवेट होते हैं और तत्काल प्रभाव से काम करते हैं, जिससे कि निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको हमने सही जगह पहुंचाने का प्रयास किया और काम किया है, और लड़की को, महिला को या आम नागरिक को सुरक्षा का भाव देने का प्रयास। संजय जी, एक बहुत बड़ा सवाल, आपने ऑपरेशन लंगड़ा का जिक्र किया और आपने चैलेंजिंग भी बताए, लेकिन पश्चिमी यूपी है और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर की सीमा पहाड़ी राज्यों की तरफ है, क्योंकि बदमाश वारदात करते हैं तो पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं, उत्तराखंड के भी नजदीक है यहाँ से। ये एक कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं। दूसरा, मैं आए दिन खबरें देखता हूं कि मुजफ्फरनगर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, तो क्या लोगों में एक मैसेज सही जा रहा है कि कानून व्यवस्था में सुधार है और अपराधियों में कुछ खौफ नजर आता है? निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि मैं अपनी तारीफ खुद करूंगा जरूर, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आम जनता से जरूर इसको पूछा जाए कि हाउ द पुलिस टीम इज वर्किंग। और मैं आप जैसा आपने कहा कि अगर जो हमारा इंटर स्टेट कभी कभी क्राइम करके लोग भाग जाते हैं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन निश्चित तौर से हरियाणा पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, राजस्थान पुलिस से, इवन फरीदाबाद वगैरह में हमने टीम भेज करके हरियाणा पुलिस से भी, और हमने उत्तराखंड पुलिस जो हमारी है उससे भी, हमारा जो वहाँ के हमारे जो बॉर्डर के अधिकारी हैं, जो बॉर्डर के जिलों के आईपीएस अफसर हैं, जो है वहाँ के एसपी हों, एसपी सिटी हों, या वहाँ के जो भी सर्किल ऑफिसर डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, एसएचओ लेवल पर कोऑर्डिनेशन हमारा। अभी कांवड़ पर भी हम लोग इंटर स्टेट मीटिंग भी किए हैं, तो इससे हमारा कोऑर्डिनेशन है और हम एक दूसरे का, जैसे उनकी टीम आती है तो हम भी निश्चित, अभी हमने केरला की टीम आई थी, तमिलनाडु की टीम आई थी, उनको भी हमने जो है अपनी टीम के माध्यम से पकड़ के बदमा, गुजरात की टीम आई थी, उनको भी, बंगाल की टीम आई थी, उसको भी हमने अपराधियों को दिया है। तो जैसे हम भी जाते हैं तो दे कोऑर्डिनेट एंड दे कोऑपरेट, सो दैट हमारा उद्देश्य क्या है, आम जनता को, एक महिला को, एक लड़की को, एक व्यक्ति को जो कि वास्तव में अपने व्यापार के लिए, एक व्यापारी को, अगर वो व्यापार के लिए अपना पैसा लेके जा रहा है, एक सर्राफा मार्केट में कोई महिला जा रही है कोई गहना लेने के लिए, तो वो सुरक्षा का भाव उसके अंदर जो आता है, निश्चित तौर से वो हमारे टीम के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वही एहसास है, वो फीलिंग है जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक मैसेज गया है, जिससे सभी लोग रिलैक्स होकर जहाँ भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ चाहे घूम सकते हैं, जा सकते हैं। कहीं पर कोई अपराध संबंधी समस्या अगर होती भी है तो वी वुड डू इट ऑन बेस्ट वे, और हम एक्सपेडाइट करते हैं और पूरी टीम के साथ उसको लग करके गिरफ्तार करके उस सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। आदित्य बंसल जी, क्योंकि आप देहात का इलाका आपके हाथ में है, मैं जो देखता हूं आपके लिए चैलेंज देहात का तो यही होगा कि उसकी मेड़ को ट्रैक्टर चल गया, उसकी नाली पर ये विवाद हो गया, उसके खेत में उसने ये फसल काट ली, ऐसे विवादों से आपका ज्यादा सामना होता होगा? निश्चित, ये जो आपने बताया छोटे जो विवाद हैं, आपसी विवाद हैं, ये भी एक काफ़ी हद तक इसमें विवाद में आते हैं। और इसमें हमारा अप्रोच जो है, देखिए पुलिस का काम अपराध नियंत्रण के साथ साथ लोगों को एक अच्छी कानून व्यवस्था और लोगों का विश्वास बढ़ाना भी है। तो एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड के साथ दोनों पक्षों की काउंसलिंग करना, वो जो थाना दिवस और तहसील दिवस, समाधान दिवस के जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी मदद से जो हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, दोनों मौके पे जाके उसका मैक्सिमम प्रयास किया जाता है कि उसका निस्तारण किया जाए और मौके पे जो है शांति की रखी जाए। देखिए, बहुत दिनों से ये नीले ड्रम वाले मामले बहुत सामने आ रहे हैं, बहुत हमने सुना है कि यहाँ से भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस को कैसे डील करते हैं? क्योंकि एक केस आता है, उसके बाद बहुत सारे केसेस की एक तरफ से झड़ियाँ लग जाती हैं, तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं?
कि जब भी कोई केस रिपोर्ट होता है तो उसमें प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उसको ट्रैक करके इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसमें अपराधी है उसको जो है जो भी उसमें लीगल कार्रवाई है वो की जाती है। और जब पुलिस जो अपना स्विफ्ट रिस्पांस एकदम तुरंत उसमें त्वरित जब कार्रवाई करती है तो बाकियों के लिए वो निश्चित ही एक डिटरेंस के रूप से एक वो काम करता है, लोगों में एक डिटरेंस जाता है कि जब पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। तो जब एक आधा ऐसी घटना हो तो बहुत ज़्यादा उसमें रिपीट इसीलिए नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर हमारी टीम जो है वो बहुत त्वरित कार्रवाई करके तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं। चलिए मैं लौटूंगा डीएम साहब की तरफ लौटूंगा, लेकिन संजय जी आपसे एक सवाल मेरा, क्योंकि ठीक है अपराध तो एक चैलेंज है ही, लेकिन बढ़ता साइबर अपराध वो कितना चैलेंज है, और क्या आपके पास इस तरह की पुलिस फोर्सेस तैयार है जो बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने में सक्षम है? देखिए I4C हमारा एक जो MHA के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड एक हमारा इंस्टीट्यूशन है, IC4 में हमारी और साइट ट्रेन एक 2-3 कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। प्रतिबिंब पोर्टल चल रहा है, हमारा समन्वय पोर्टल चल रहा है, इसके माध्यम से, और NCRP पोर्टल है जिसमें पूरा जो 1930 है जिस पर हम कंप्लेन करते हैं साइबर क्राइम का। तो हमारे जनपद का मैं कहूँगा कि समन्वय पोर्टल के माध्यम से हमने लगभग 6000 कंप्लेंट्स हमको मिली हैं साइबर। आप समझ सकते हैं कि चूंकि आजकल ऑनलाइन का युग है, ये सभी डिजिटल इंडिया है, तो इसमें लोग जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं उन गलतियों का एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं करेंगे इंस्टाग्राम पे लेकर, व्हाट्सएप पे लेकर, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने मोबाइल में या अपने जो आपका UPI है, जो आपका जिससे आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को आप नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर से साइबर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट हो सकता है, आपके साथ मनी का फ्रॉड हो सकता है, और इंटर स्टेट हो सकता है। ये हो सकता है लोकल आदमी ना हो सकता है तमिलनाडु में या बिहार में बैठा हुआ, झारखंड में बैठा हुआ आदमी आपके साथ फ्रॉड कर दे। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जनपद में लगभग 6000 के आसपास NCRP जो हमारा पोर्टल होता है जिससे 1930 की कंप्लेंट्स आती हैं साइबर फ्रॉड्स की, उस पर हमने काम करते हुए 2,42,00,000 रुपए हमने जो है लियन में उसको रखा है, इसको होल्ड मनी कहते हैं। साथ ही साथ हमने 75 लाख कुछ पैसे जो है हमने जो है बरामद भी कराए हैं, जो कि पैसा उस पीड़ित को वापस गया है। साथ ही साथ जो छोटी बच्चियों के संबंधी में कुछ पोर्न के संबंध में जो कुछ क्राइम हुए हैं उन पर हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, लगभग हमने 47 कार्रवाइयाँ उसमें की है। तो इस प्रकार से हम साइबर फ्रॉड पे या साइबर क्राइम पे निश्चित तौर से हमारी जो मुजफ्फरनगर पुलिस है काफ़ी अलर्ट है। पूरी एक सिस्टम, पूरा एक टीम बना हुआ है, उसमें इंस्पेक्टर से लेकर SP क्राइम का भी एक पद है, यहाँ पर CO क्राइम का पद है, जो कि साइबर क्राइम को गवर्न करते हैं, जो उसको मॉनिटर करते हैं, इसको सुपरवाइज करते हैं। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि फिर भी आपका अलर्टनेस, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आपकी अवेयरनेस नहीं होगी तो आप निश्चित तौर से शिकार हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए अगर कोई आपका मैसेज आता है, कोई चीज़ आती है आपके पास, मोबाइल पे आ गया, आप कई बार क्यूरियोसिटी महसूस दबा देता है, बिना चेक किए उसको मत दबाइए, उसको मत क्लिक करिए, अन्यथा आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो अवेयरनेस पहली प्राथमिकता है। निश्चित तौर से घटनाएं भी कुछ हो सकती हैं, कभी कभी वो लोग जैसे कि ATM फ्रॉड होता है, ATM मशीन पे कुछ लोग जो उनको सॉफ्ट टारगेट चाहिए, तो उन टारगेट को देख करके भी लोग क्राइम करते हैं। तो अवेयरनेस इज मस्ट कि अभी अपना पिन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डू नॉट शेयर। फिर भी अगर आपके साथ घटना होती है तो वी आर वेलकमिंग यू, कभी हमारे पास आइए, निश्चित तौर से वी आर रेडी टू हेल्प यू। और हम इस तरह से बहुत तरह से अच्छे से साइबर फ्रॉड को कंट्रोल और क्राइम को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है डीएम साहब, एक सवाल आपसे। यूपी के आखिरी छोर पर तैनात थे, वहां सेवाएं दे रहे थे कुशीनगर, अब यूपी के दूसरे छोर पर हैं आप, और ये किसानों का जिला है, क्या गन्ना बेल्ट माना जाता है, किसानों की बेल्ट माना जाता है। कैसे कितने चैलेंजिंग दिखते हैं इस जिले के लिए, आपके लिए कितना चैलेंज है, और जो योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, खासकर किसानों की योजनाओं को धरातल पर लाना, उसके लिए आप किस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं? और सर आप बहुत समाधान दिवस भी जो आते हैं, जनता की समस्या को भी बहुत सुनते हैं सीधे, तो उसमें क्या समस्या पूरी हल हो पाती है? क्योंकि हमने देखा CM योगी जिस तरीके से लोगों से समस्याएं, लोग उनके पास जाते हैं, तो उसमें यूपी अव्वल है, अपनी उनका समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसे में हमने सुना आप भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि जो पब्लिक ग्रीवांस है उसको सभी अधिकारी पूरा ध्यान से सुने, मौके पे जाकर उसका वास्तविक निस्तारण कराएं। निस्तारण केवल कागजी न हो बल्कि विश्वसनीय हो।
और हमारे यहाँ एक व्यवस्था की गई है, लखनऊ से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। शिकायतकर्ता से फ़ोन करके उसका फीडबैक लिया जाता है कि वास्तव में वह संतुष्ट है शिकायत निस्तारण से अथवा नहीं। इसके लिए हम लोग प्रतिदिन जन सुनवाई करते हैं। तहसील दिवस, थाना दिवस में लगातार सभी अधिकारी उपस्थित होकर लोगों को सुनते हैं। और इसके साथ ही साथ, जैसा कि अभी आपने पूछा था कि ज़मीन के मेड़ विवाद, किसी ने किसी का मेड़ तोड़ दिया, किसी रास्ता बंद हो गया, किसी ने किसी से डिस्प्यूट हो गया, उसके लिए हम लोगों ने एक जनपद में एक नया प्रयोग किया है। तहसील आपके द्वार के अंतर्गत हमारी पूरी टीम गांव में ही जाती है, मौके पे लोगों को बुला करके उनको सुनती है पक्षों की सहमति से, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि परंपरागत कई वर्षों से वही होती है। गांव के लोगों को पता भी होता है कि वास्तविकता तथ्य क्या है, जो बैठ के ऑफिसों में नहीं तय किया जा सकता। इसके लिए हम लोग मौके पे जाकर तहसील आपके द्वार के अंतर्गत सभी पुलिस के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी और साथ ही साथ जो विकास परक जो हमारी योजनाएं हैं उनको भी स्टाल लगाकर लोगों को एजुकेट करना, जो लोगों की समस्याएं हैं वही मौके पे समाधान करना, इसके लिए भी हम लोग पूरे जनपद के सभी अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मिल करके तहसील आपके द्वार के अंतर्गत भी हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि किसानों को जितनी भी योजनाएं हैं उनको मौके पे धरातल पे लागू करना, विकास परक अन्य योजनाओं। लेकिन किसानों पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, दिक्कतें सामने आ जाती हैं, कालाबाजारी, अभी खाद की कालाबाजारी, बहुत सारे मामले आ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिलों पर आरोप लग जाते हैं कि भैया बकाया नहीं मिल रहा है। अभी कुछ हम पॉलिटिकल लोगों से बात करें तो कहा कि अभी बहुत सारी शुगर मिलों पर किसानों को बकाया है। क्या उसकी ग्राउंड रियलिटी है क्या? हमारी सभी मिलों ने अपना भुगतान कर दिया है। केवल एक मिल के बजाज शुगर मिल की समस्या है भुगतान से संबंधित, लेकिन गत वर्षों से वो भी बहुत बेहतर है। इन वर्षों में, विगत के कई वर्षों में गन्ना भुगतान को बहुत बेहतर ढंग से पूरे प्रदेश में किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में भी उसको हमने ये प्रयास किया है कि जैसे ही किसान गन्ना देता है उसको 20-25 दिन के अंतर्गत हम उसका भुगतान कर दें, और अधिकांश मिलें हमारा कर भी रही हैं। और एक मिल बजाज शुगर मिल है, उसकी थोड़ी समस्याएं हैं, उसको भी हम लोग शीघ्र उसको प्रयास करेंगे कि वो भी तत्काल जो नियम के अंतर्गत है 14 दिन के अंतर्गत भुगतान हो जाए। दूसरा ये है कि जो किसानों से के उनके विकास से संबंधित है, यह हमारा समय जो है ये कृषि उद्योगीकरण का है। कृषि हमारे लिए अब केवल एक खेती परंपरागत ढंग से नहीं रह गई, बल्कि आधुनिक युग से हम किसानों को कैसे उनको बेहतर आर्थिक रूप से लाभान्वित कर सकें, इस दिशा पे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारा ये प्रयास है कि जो हमारी कैश क्रॉप हैं उनको भी कैसे बेहतर ढंग से, जो अभिनव प्रयोग है, जो नए प्रयोग हैं, उनको किसानों को कैसे इंट्रोड्यूस करें, और हम लोग उनके आय को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, कि ये जनपद पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। हैदरपुर वेटलैंड यहाँ है, जो बहुत विभिन्न प्रकार के पक्षी, और हमारा एक अच्छा वहाँ जलाशय है, गंगा जी का तट है। तो यहाँ पर्यटन की भी बहुत असीम संभावनाएं हैं। धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से सुख तीर्थ, जैसे मैंने अभी आपसे किया, इस दृष्टिकोण से भी ये जनपद में असीम संभावनाएं हैं। तो हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि इस जनपद को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विश्व के मानचित्र पे बेहतर ढंग से लाएं, जिससे लोग यहाँ आए और पर्यटन के क्षेत्र में विकास के नए अवसर खुल सकें। जैसा कि अभी एसएसपी साहब ने कहा, सर रूट भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग हरिद्वार जाएंगे, बहुत सारे लोग मसूरी जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो यहाँ एक पड़ाव बन सकता है टूरिस्ट का। ये बहुत अच्छा पड़ाव है। और इसी से हमारे जनपद से ही लगा हुआ बिजनौर जनपद है, जहाँ से वहाँ जो रामनगर का जो टूरिस्ट साइट है, जो हमारा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, वो भी यहाँ से रीचेबल है। तो ये पूरा, जैसे हम दिल्ली से जाते हैं तो ये मुजफ्फरनगर, हैदरपुर वेटलैंड होते हुए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आदमी बड़े आराम से 3 घंटे, 3.25 घंटे, 3.5 घंटे पहुँच सकता है। तो हमारे लिए बहुत संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में भी। हमारा प्रयास है कि यहाँ के लोगों को सुरक्षा का भाव देते हुए खेती के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम लोग बेहतर अवसर दें, लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा करें और एक आपस में विकास की प्रतियोगिता पैदा करें, जिससे मुजफ्फरनगर जो हर दृष्टिकोण से बेहतर है और हम इसको
बेहतर कर सकें, हमारा यही प्रयास है। चलिए अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। संजय जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि बहुत त्वरित कार्रवाई की जा रही है महिलाओं से अगर छेड़छाड़ होती है या रेप की घटनाएं होती हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड भी है, लेकिन फिर भी क्यों घटनाएं बढ़ रही है? इसका रीज़न आप क्या मानते हैं? भले ही कार्रवाई होती हो, लेकिन क्या वजह, लेकिन कम नहीं हो रही हैं घटनाएं? आए दिन हम सुनते हैं छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, क्यों, क्या वजह इसकी मानते हैं? देखिए मैडम, निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ घटनाएं जैसे कि छोटी बच्चियों के साथ जो घटना होती है, हमने 3 तरह का हमारे पास जो शासन की मंशा के अनुरूप प्लान है जिस पर हम काम कर रहे हैं। एक तो जिससे हम सही क्रिमिनल को जेल भेजने का या सही क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करने का हम निश्चित तौर से इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब क्राइम जो है, काफ़ी लड़कियों बच्चियों के प्रति जो क्राइम होता था वो डाउनफॉल हो रहा है। उसमें हमने ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन त्रिनेत्र और इसके साथ साथ लॉजिंग FIR विद इमीडिएट इफेक्ट, ये 3 चीज़ों पे हमने बहुत तेज काम किया है। आप समझ लें कि जैसे ही कोई कंप्लेन आती है, अगर लग गया कि जेन्युइन है, तो हम तत्काल प्रभाव से उसकी FIR दर्ज करते हैं। और एक SID जो हमारा आजकल सिस्टम है कि सभी साक्ष्य, चूँकि आप जान रहे हैं कि हमारा जो VNSS है, VNS है, VSA है, नए कानून आ गए हैं, उसमें बहुत सी ऐसी जो क्या कहते हैं, जो कन्विक्शन का लेवल है, जो उस पर पनिशमेंट है, वो बहुत सीवियर हो गया है। बहुत ही कई लोगों के खिलाफ ऑपरेशन आजीवन कारावास की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाइयाँ हुई हैं। अभी हम मंसूरपुर का एक केस है, 6 महीने पहले एक घटना हुई थी एक छोटी बच्ची के साथ, आप लोग सब जानते होंगे, एक 6 साल की बच्ची थी, रेप विथ मर्डर हो गया था। उसमें हमने आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड कराने के साथ 6 महीने के अंदर, बल्कि 3 महीना मतलब कुछ हुआ दिन था, मतलब 3.25 महीने के अंदर ही उसको कन्विक्शन करा दिया गया। तो ऑपरेशन कन्विक्शन में हमने ये प्रयास किया या प्लान किया है कि जो गवाह हैं उनको एक तो VC के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या उनको व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारा, उसको हम मैसेज करके या फ़ोन करके बुला करके जल्दी गवाही करा रहे हैं, जिससे ऑपरेशन कन्विक्शन हो सके। साथ ही साथ 15,000 से ऊपर कैमरे, हर अभी कांवड़ भी बहुत कैमरे लगे हैं, डिजिटल कैमरे, ऐसे कैमरे जो इंटरनेट से भी कनेक्टेड हैं, वो लगाए गए हैं हमारे जनपद मुजफ्फरनगर। पूरे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा काम हो रहा है, जिससे कि कौन सा आदमी सही क्राइम किया है उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तब हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो सही आदमी जब जेल जाता है तो निश्चित तौर से कार्रवाइयाँ होती है। और कई लोगों को जो ऐसा होता है ना कि लोग कई बार फंसाने के लिए भी ऐसा करते हैं, तो उन लोगों से हम बच जाते हैं कि कोई चूंकि जो वीडियो का कैमरा जो साक्ष्य होता है वो काटा नहीं जा सकता है। तो वी आर जस्ट वर्किंग वेरी मच सिस्टमेटिकली एंड इन ए वेरी साइंटिफिक वे। और हम आपको बता दें कि अभी हमारे पास एक गाड़ी आई है, अभी हमारे पास फॉरेंसिक की एक गाड़ी पहले से थी हमारी, एक गाड़ी और अभी लखनऊ से आई है जिसमें सारे सिस्टम, सारे किट हैं कि तत्काल प्रभाव से मौके पर जा करके उनका परीक्षण कर लिया जाए कि वास्तव में कौन व्यक्ति सही मुलजिम, ये सही मुलजिम है या नहीं है। तो प्रथम दृष्टया हम उसके सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लेते हैं मौके पर, उसके स्लाइड्स बना लेते हैं, उसका हम लोग कैमरे में फ़ोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसका जो फिंगर प्रिंटिंग होती है वो उसी में सब किट इंटैक्ट है। और आप जानते हैं 112 हमारे पास उपलब्ध है, 112 जो सुविधा है वो इंटीग्रेटेड है, उससे 108 भी इंटीग्रेट हो गया है, साथ ही साथ फायर सर्विस भी इंटीग्रेट हो गया है। तो अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो 112 का हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं तो ये निश्चित तौर से पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, और मेरे पास डाटा भी उपलब्ध है कि महिला संबंधी अपराध, SC ST अपराध, साथ ही साथ छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध होता है, बच्चों के साथ जो अपराध होता है, हत्या है, लूट है, बहुत सी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। मैं सारे हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, इनसे मैं क्या छुपा सकता हूँ। मैं इनसे भी कह रहा हूँ कि मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि जब से मैं आया हूँ या जब से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे पुलिस टीम, निश्चित तौर से अपराध में काफ़ी कमियां मैं अपने स्तर से कह सकता हूं करवाई गई है। पूरी टीम हमारी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रही है। पूरे प्रदेश में अपराध कम हो रहा है, लोग खुले मन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर छोटा मोटा कोई क्राइम हो भी जाता है तो तत्काल हम लोग एक्टिव होकर ऐसा काम करते हैं कि निश्चित तौर से एक अच्छा मैसेज जाता है और पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस। साथ साथ हम शाम को हम लोग जो फूट मार्च करते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं, कोई त्यौहार होता है तो पहले उसकी मीटिंग करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं, इवन फैमिली के जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं
उसकी काउंसलिंग परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से हो रही है और हमने लगभग 68 फैमिलीज़ को मिलाया है अभी पिछले 4-5 महीने के अंदर। 68 फैमिली जो टूट रही थी उन फैमिलीज़ को मिलाया है। तो निश्चित तौर से एक पॉजिटिव अप्रोच है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना तथा आम पब्लिक को, आम लड़की को, आम व्यक्ति को एक अच्छी रेमेडी देना, ताकि निश्चित तौर से एक खुले मंच या खुले माहौल में रह के अपने, चाहे वो व्यापार कर रहा हो तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना विकास कर सके, या जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है या जिस एरिया में रह रहा है पूरे मन, पूरे वैभव के साथ अपने अपने जीवन का यापन कर सके। जी हम लोगों ने प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफलता इसमें निश्चित तौर से हमारी टीम के द्वारा जो काम किया गया प्राप्त हुई है। चल बंसल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे मंच से लोगों को क्या मैसेज देंगे, खासकर क्राइम के मामलों को लेकर कैसे अवेयर रहें, और कोई दिक्कत है तो भाई देखिए मैं ग्रामीण क्षेत्र का एसपी हूं, आप मुझसे इस तरीके से संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। देखिए ये अब तो रेगुलर जो है सभी थानाध्यक्ष, सभी सीओ, मैं, एसएसपी सर, सब लोग जो है रोज़ जनसुनवाई करते हैं। 10 से लेकर के 2 बजे तक सभी लोग अपने ऑफिस में उपलब्ध रहते हैं। किसी को कोई समस्या हो तत्काल 112 की गाड़ी है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट में रिस्पांस टाइम है, तत्काल पहुंचते हैं। इसके अलावा रेगुलर हमारी जो शिकायत प्रकोष्ठ की जो प्रणाली सिस्टम है उसमें शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई ज़मीन संबंधी मामला है तो हर शनिवार को तहसील या थाना पे समाधान दिवस होता है जहाँ पे उसका निस्तारण हो पाए। तो अगर कहीं भी किसी को कोई बात हो, किसी के मन में जैसे आजकल पीछे चल रहा था कि अफवाह चली थी ड्रोन के संबंध में या कुछ चोरों के संबंध में, तो तत्काल इसमें जो है सबके CUG नंबर जो हैं उपलब्ध हैं, सबका 112 है, तो तत्काल हमें संपर्क करें, हम तुरंत इसको जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, क्योंकि आपका कीमती वक्त होता है, प्रशासनिक अमला है, आप पर पूरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं मुजफ्फरनगर जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है, संवेदनशील जिला है, आप इसी तरीके से काम करते रहिए जिससे लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं मिले और जो कानून व्यवस्था बेहतर हो सके, जो एक डर का माहौल है वो दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 1 मिनट मंच पर ही रहिए क्योंकि मैं बुलाना चाहूंगी एडिटर रमेश चंदा सर को, प्लीज मंच पर आए, और धामपुर शुगर मिल के त्रिपाठी जी को मैं बुलाना चाहूंगी कि उन्हें सम्मानित किया जाए। तो धामपुर शुगर मिल के त्रिपाठी जी प्लीज मंच पर आए, और डीएम सर से मैं बोलूंगी कि वो उन्हें सम्मानित करें। तो देखिए कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो रही है, कितना मुश्किल भरा रहता है कानून व्यवस्था को हमेशा ही चुस्त दुरुस्त रखना, बदमाशों पर काबू पाना, इसको लेकर कैसे तमाम चर्चा हुई है। और मैं चाहूँगी कि अब सभी को डीएम एसएसपी संजय वर्मा जी और एसपी देहात आदित्य बंसल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। तो बहुत शुक्रिया सर, आप मंच पर आए हमारे, अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि ज़रूरी है जब प्रशासनिक अमला के द्वारा मैसेज जाता है तो जनता तक सीधे पहुंचता है। और इंस्पेक्टर आशुतोष जी को मैं बुलाना चाहूँगी कि प्लीज़ मंच पर आए और उन्हें सम्मानित करेंगे। तो इंस्पेक्टर आशुतोष जी प्लीज़ मंच पर आए। देखिए प्रशासनिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है और कैसे आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर रहती है, और आप नंबर भी बताए गए हैं कैसे महिला सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, और साइबर क्राइम बढ़ रहा है लेकिन उसको कैसे काबू किया जा रहा है, इसकी तमाम जो जानकारी आज आपको इस मंच के जरिए मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस मंच पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कार्यक्रम आज हमारा रहा, इसलिए में हमारे तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथिगण का भी जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपना कीमती समय दिया, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण बातें साझा की गई हैं जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गहरी चर्चा की गई है, और ये समझा कि मुजफ्फरनगर का जो भविष्य है विकास और एकता समृद्धि में निहित है। हम सभी ने मिलकर ये भी तय किया कि केवल विचारों और चर्चाओं से बदलाव नहीं आता, बल्कि एकजुटता, कड़ी मेहनत और समर्पण बहुत ज़रूरी है। और मुजफ्फरनगर के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये एक प्रयास भी था जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का कि एक मंच पर सभी जुटे और तमाम विषयों पर चर्चा की जो जनता की सीधे पहुंची है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का जो शामिल हुए हमारे इस कार्यक्रम में।
तो समापन से पहले मैं सभी अतिथियों और विशेषज्ञों और श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करती हूं और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना जो अमूल्य योगदान दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब मिलकर इस मंच से निकले विचारों को सकारात्मक बदलाव में बदलें और एक नया अध्याय लिखें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।